नमस्कार दोस्तों। 1 जून से एलपीजी, यूपीआई बैंकिंग और ट्रेन सफ़र को लेकर सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। एलपीजी को लेकर एक बड़ी न्यूज़ अभी सामने आ रही है दोस्तों। 1 जून 2026 से देश भर में कई महत्वपूर्ण नियम जो है वो लागू किए जाएंगे। एलपीजी तेल, पेट्रोल, डीजल, यूपीआई बैंकिंग और ट्रेन सफ़र को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आइए जरा विस्तार से समझाने की कोशिश करता हूँ क्या बदलाव आए हैं। एलपीजी, यूपीआई नियम, बैंकिंग बदलाव, टैक्स नियम, ट्रेन टाइम टेबल, 30 दिनों में करना होगा एलपीजी सरेंडर, पैसे भेजने से पहले दिखेगा असली नाम, एटीएम चार्ज पर भी आप स्क्रीन टेबल के माध्यम से न्यूज़ देख सकते हैं। आगे बात करता हूँ नया जो नियम, महीना शुरू होते ही हमारे देश में कहीं जो नियम है उसके बदलाव जो है उसको किए जाएंगे। असल में हमारे घर के बजट और दैनिक जीवन पर 1 जून 2026 से देश में कई बड़े बदलाव लागू किए गए। रसोई गैस, एलपीजी, पीएनजी के सख्त जो नियम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है उसने कनेक्शन एलपीजी और पीएनजी दोनों रखने वालों जो ग्राहक है उसके नियम में बड़ा कड़ा कर दिया है। ऐसे ग्राहकों को 30 दिनों की हेडलाइन दी गई है। अगर आपको घर में पाइप्स नेचुरल गैस पीएनजी का कनेक्शन लगा चुका है तो और वह एक्टिव है तो 1 जून से आपको 30 दिनों के भीतर अपना जो पुराना एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा। कनेक्शन ट्रांसफ़र जो वाउचर है उसके बारे में बात करते हैं। तेल कंपनियों जैसे इंडियन, भारतीय गैस जैसी खास वाउचर व्यवस्था शुरू की है। इसकी तरह अगर आप भविष्य में किसी ऐसे इलाकों में शिफ्ट होते हैं तो जहाँ पीएनजी नहीं है, एलपीजी कनेक्शन दोबारा चालू करवा सकेंगे। आप अपना जो एलपीजी कनेक्शन दोबारा चालू करवा सकेंगे। इसके साथ ही महीने की पहली तारीख से ही जून को गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा भी की जाएगी। उसके बाद यूपीआई पेमेंट पर एक दिखेगा असली नाम। ऑनलाइन फ्रॉड ज़्यादा अभी बढ़ रहा है। इसके कारण ये ऑनलाइन फ्रॉड गलती से किसी दूसरे के खाते में पैसे ट्रांसफ़र होते ही समस्या है और रोकने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसने एक बड़ा कदम उठाया है। 1 जून से जब भी आप गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम जैसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करोगे, यूपीआई पिन दर्ज करने से पहले स्क्रीन पर उस व्यक्ति का वह जो असली नाम है वो दिखाई देगा। उसके बाद सामने न्यूज़ आ रहे हैं बैंकिंग फ्रीज और कदम जमा के नियम जो है सामने आए हैं। एटीएम ट्रांजैक्शन, कई प्रमुख बैंकों ने हर महीने मिलने वाले जो 3 से 5 मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन के नियमों जो है उसको कड़ा कर दिया। उसमें लिमिट को ख़त्म होने के बाद पैसे निकालने, मिनी स्टेटमेंट देखने या बैलेंस चेक करने पर ज़्यादा चार्ज देना पड़ सकता है। पैन कार्ड की ज़रूरत, राहत की बात करें तो 50,000 तक की रकम जमा के पैन कार्ड की अनिवार्यता में थोड़ी ढील दी गई। हालांकि रुपया 20 लाख से अधिक की संपत्ति के लेने देन या पारिवारिक जनिक गिफ्ट के लिए वैध पैन कार्ड अनिवार्य रहेगा। दोस्तों आगे न्यूज़ में बात करेंगे एडवांस टैक्स और इनकम टैक्स में बड़ी एक राहत है। जिन करदाताओं की अनुमानित शुद्ध टैक्स देनदारी 10,000 के अधिक है उन्हें 15 जून तक अपनी कुल टैक्स लाइबिलिटीज़ का 15 हिस्सा एडवांस टैक्स के रूप में चुकाना होगा। ऐसा न करने पर 1% माह की दर से जुर्माना भी लग सकता है। उसके बाद बात करते हैं ट्रेन यात्रा में क्या न्यूज़ आए हैं। रोजाना ट्रेन सफ़र करने वालों यात्रिकों के लिए 1 जून 2026 से बड़ा बदलाव हो रहा है। साउदर्न रेलवे चेन्नई बीच ताबरम चेन्नपट्टनम रेल कॉरिडोर पर चलने वाली 200 से अधिक उपनगरीय ट्रेनों के टाइम टेबल है उसमें पूरी तरह से बदलाव कर दिया। दफ्तर आने वाले यात्रियों को सलाह दी गई है कि वह अपनी जो ट्रेन छूटने से पहले के लिए रेलवे स्टेशन के डिस्पैच बोर्ड या डिजिटल ऐप्स पर नया समय जो है उसको ज़रूर से चेक कर ले ताकि हर वो समय पर आप वहाँ पे पहुँच सको। उसके बाद एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी घटेगी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ जो लेकर एक बड़ा फैसला लिया।
शनिवार 30 मई को सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा 1 जून से पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को घटा दिया गया। पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर 1.5 रुपये प्रति लीटर, डीजल के एक्सपोर्ट पर 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई। वहीं एविएशन एयरबाइट ड्यूटी के एक्सपोर्ट पर लगने वाली जो टैक्स ₹7 प्रति लीटर की कटौती सरकार ने की है। और महत्वपूर्ण अभी न्यूज़ भी सामने आ रहे हैं आगे। पेट्रोल और 1.5 रुपये और डीजल पर 3 रुपये की जो टैक्स कटौती सरकार ने की, उसका ऐलान 1 जून से लागू होगा फैसला। चौंकाने वाले न्यूज़ अभी सामने आए। पेट्रोल डीजल के बारे में भी कहीं सारी जो न्यूज़ है उसके बारे में मैं भी आपको बात करता हूँ। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया। शनिवार 30 मई को सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा कि 1 जून से पेट्रोल, डीजल और एटीएफ में एक्सपोर्ट पर लगने वाली जो ड्यूटी को घटा दिया। पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर 1.5 रुपये प्रति लीटर, डीजल के एक्सपोर्ट पर 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई। जिसमें बात करें तो एक्सपोर्ट पर जो लगने वाला टैक्स 7 रुपये प्रति लीटर की कटौती सरकार ने की है। बता दें, इस कटौती का घरेलू स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने घरेलू स्तर पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए अभी आप यूट्यूब चैनल के ये वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, एलपीजी संकट की आहत मोदी सरकार ने तेल कंपनियों को दिया है आदेश। पेट्रोलियम जो प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सरकार तेल विपणन कंपनियों से कम 30 दिनों के एलपीजी भंडार रखने को कहा। 30 दिनों के एलपीजी भंडार को रखने के कहने के बाद उसके बाद एलपीजी की जो मांग पहले की 80,000 मीट्रिक टन घटकर अभी 72,000 मीट्रिक टन हो गई है। दोस्तों, बात करते हैं आगे। आप स्क्रीन के माध्यम से फोटोज भी देखें। ईरान और अमेरिका के बीच अभी एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इस माहौल को देखते हुए केंद्र सरकार जो है, मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सरकार तेल विपणन कंपनियां जो है उसमें कम से कम 30 दिनों के एलपीजी भंडार रखने को कहा। आगे बात करते हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की जो संयुक्त सचिव सुजावा शर्मा ने भी कहा कि हम तेल और गैस के लिए भंडार पर काम कर रहे हैं। तेल कंपनियों को एलपीजी के लिए दाम से 30 दिनों में भंडार बनाए रखने के लिए कहा। उसके बाद 80,000 मीट्रिक टन से घटकर अभी 72,000 मीट्रिक टन हो रही है। उसके बाद भारतीय रिफाइनरियां वर्तमान में 52,000 मीट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन कर रही है। पेट्रोल 22 रुपये सस्ता, डीजल के भी घटे दाम। इस सरकार ने लिया बड़ा फैसला। क्या है पूरा न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सरकार ने कटौती की है। नई कीमतें 30 मई 2026 यानी शनिवार को लागू होगी। उसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों में बड़ी कटौती का ऐलान हुआ। पेट्रोल और कोई स्पीड डीजल के रेट में 22 रुपये प्रति लीटर की जो कटौती की गई। हाल ही समय में पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीसरी बार कटौती की गई है। बता दें, पाकिस्तान में तेल की कीमतों में कटौती ऐसे समय में देखने को मिल रही है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बाधित होने की वजह से तेल की आपूर्ति पर दुनिया भर में असर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, ये अभी न्यूज़ सामने आ रहा है। एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी, क्या कीमतों में हुआ कोई इजाफा। उसके बाद बात कर रहे हैं एलपीजी सिलेंडर के बारे में भी बात करेंगे। कई सारी न्यूज़ मैंने आपको बताई। 31 मई को कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद आगे बात करें तो वहीं मुंबई में इसका जो रेट है 912.50 रुपये, कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत है 939 रुपये और चेन्नई में 928.50 रुपये अभी बताई जा रही है। मोदी सरकार ने एक नई स्कीम कैश लोन और इंश्योरेंस का मिलेगा तोहफा, ये भी एक न्यूज़ सामने आ रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी सुविधाओं के लिए स्कीम लागू होने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए
और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि देश और दुनिया की सबसे बड़ी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना